आप लोग ठीक हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। जिस तरह पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं पुल का जायज़ा लेने। और मैं आपको बता दूँ, इस वक्त हम खड़े हैं बिल्कुल सहार पुल के नीचे और ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, आपको पता है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर अभी भी जो है काम चल रहा है रिस्टोरेशन का पुल को। और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे भी कुछ सवाल करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से जो है अब यहाँ पर आगे कार्य होगा। और इसके साथ साथ सबसे अहम सवाल, अब किस तरह से जो है वो राहत मिलेगी बाढ़ प्रभावितों को। तो तमाम सवालों के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। अभी हम डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी से सवाल करेंगे और फिर आप भी देखिएगा कि उनका क्या कहना है। धन्यवाद। नहीं, अब यहाँ खड़े हैं, ये कौन सा है? 2 है। हम 2 पे खड़े हैं। ओके। इस ब्रिज का पूरा बंद पानी है, इस नाले से 15 स्टैंड 15 बच्चों अगर पैरेलली पानी निकल जा रहा है, कोई इशू नहीं, सब चलता। उस वक्त फ्लैश फ्लड आया और सारा पानी उस स्पैन से निकला लास्ट। नहीं, ये 2 ब्रिज थे इनके, एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है। ये तो बंद है। 2 मिनट, ये बंद हो गया, इसमें से पानी आ रहा है। पानी चाहे इधर से आता है चाहे इधर से आता है, फ्लो तो इसी में आना। नहीं, इधर में आना ना पानी, अगर इधर आता ये दुआ की साइड है, 200 मीटर झाड़ियाँ उस तो पर हैं। 300 मीटर 300 मीटर अच्छा, 300 मीटर इधर पानी बंद कितना। ये पानी क्यों नहीं खोला इधर? अब देखिए कितना नुकसान हो गया। ये अभी कब बना था? 9-10 में बना और आज पुल गिर गया। बात तो वही आ गई ना। देखिए, आप भी यहीं के हैं, लोकल हैं, तभी पुल कितना पुराना है और जितना तभी पुल ने बर्दाश्त किया इस फ्लड को। हेडिस साहब, रीजन होता है जब आप ये बनाते हो ना बेड, इसका बेड के आगे जगह छोड़ देते हैं, आगे क्रिएटिंग नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप उसकी क्रिएटिंग ताकि पानी दूर गिरे। वो चीज नहीं होता। उसके कारण क्या होता है, ये हमारी जो है मड चलता है, जब पानी चलता है मड चलता है, ये पत्थर शत्तर इसमें चलता है, वो आस्ता आस्ता पानी गिरता रहता है, खड्डा बन जाता है। तो जब पीछे से प्रेशर आता है तो ये निकल जाता है। ये भी एक रीजन। परसों से हम टूर पे हैं। जब से ये जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि एक आपदा हम पे आ पड़ी है और ख़ासकर जम्मू सूबे के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आज हमारे लोगों में, चाहे गांव देखें चाहे शहर देखें, हर जगह नुकसान हुआ है। और ये नुकसान इतना भारी है, अगर गांव में देखें तो लोगों की फसलें ख़त्म हो गई, लोगों के माल मवेशी ख़त्म हो गए, लोगों के घर ख़त्म हो गए। बड़ी मुश्किल से तिनका जोड़ के इन गाँवों में लोगों ने अपने मकान बनाए थे। अगर शहर में देखें, जो डाउनटाउन एरिया है आपका, उन इलाकों के अंदर वो गरीब लोग जिन्होंने 2-2 मरले के अंदर अपना मकान बनाया था, आज उनका मकान तबाह हो गया। आज गाँव और शहरों की हालत ये है कि लोगों को पीने का पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और ना दवाई खा सकते हैं क्योंकि पैसा ही उनके पास नहीं बचा। हर चीज़ इस तूफान के अंदर बह गई है और ये बड़ी बदकिस्मती है। जैसे हमारे कई बुजुर्ग कहते हैं कि 100 साल बाद ये इतना बड़ा तूफान, आंधी और तूफान जम्मू कश्मीर में आया और ख़ासकर जम्मू में आया है। तो इसलिए जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की ज़रूरत है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी अपना टूर करके गए हैं जम्मू में। और वो क्योंकि चीफ मिनिस्टर हर जगह नहीं पहुंच सकते, उसके बाद उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। आज मैं कल मैं तवी ब्रिज के 4थे ब्रिज के ऊपर था, फिर बाकी सड़कों पे मैं नारायणा में उन लोगों को भी देखने गया जो माता वैष्णो देवी के चरणों में मारे गए। तो इसलिए ये जो हालात हैं, आज जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर मैं पीडब्ल्यूडी की खाली डिपार्टमेंट की ही बात करूं तो आज हमारे बहुत सारे पीएमजेएस की सड़कें हमारी ख़त्म हो गई हैं, और हमारी पीडब्ल्यूडी की रोडें ख़त्म हो गई हैं, हमारे ब्रिजेस ख़त्म हो गए, हमारे कलवर्ट, हमारे काजवेज ख़त्म हो गए। अगर मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर बात करूं तो हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्रियों में, जो इंडस्ट्री स्टेट्स हैं, उनमें पानी घुस गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए कोई आदमी इस तूफान से बचा नहीं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो शहर का है, चाहे गाँव का है, हर आदमी को नुकसान हुआ है। और फसलें, हमारी खड़ी फसलें ख़त्म हो गई हैं। वो गरीब जो फसलों के ऊपर 6 महीने अपने निकालता था, वो फसल ही ख़त्म हो गई है। लिहाजा ये जो बारिश हुई, जो सब कुछ हुआ, नुकसान हुआ, तो इसलिए आज मैं जम्मू अपनी हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा
कि 2014 में कश्मीर में जब फ्लड आया था उस समय भी हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार थी और जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। उस समय दिल्ली की सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज पीडीपी और बीजेपी के लोगों को दिया था, सरकार को दिया था। वो जो कश्मीर में उसमें तूफान आया था, जो सैलाब आया था, अब वो जो पैसा था जो दिल्ली की सरकार ने दिया, उस समय की सरकार ने कहाँ बांटा कहाँ नहीं बांटा, वो लोगों को पैसा मिला नहीं। आज भी आप कश्मीर में जाएं तो पैसा नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक उमर अब्दुल्ला सरकार का है, हम मोदी साहब से यही अपील करेंगे कि उस समय कश्मीर में जब सैलाब आया था तो आपने 80,000 करोड़ का आपने वहाँ पैसा दिया था और आज हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू में उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जम्मू पहाड़ी नाले आते हैं, वहाँ झेलम है, पहाड़ी नाला नहीं, यहाँ पहाड़ी नाले आते हैं और पहाड़ी नाले के आगे जो चीज़ आई वो सारी चीज़ें बह के चली गई हैं। इसलिए यहाँ 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़े पैकेज की ज़रूरत है और वो पैकेज इस तरीके का हो कि वो लोगों के सीधा यहाँ से मुआवजे बने और सीधा उनके खाते में आए, ताकि उसमें कोई चोर बाजारी ना हो सके। और इसलिए आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमेशा आज़ादी के बाद आज तक दिल्ली की सरकारों ने ही मदद की है, पैसा दिया है, फंडिंग किया है, तब जाके जम्मू कश्मीर इतना यहाँ के खड़ा हुआ था। तो इसलिए उम्मीद करेंगे कि जो पैसा 2014 में 15 में मोदी सरकार ने कश्मीर के लिए दिया था, उससे दुगना पैसा जो है मुआवजे के रूप में जम्मू के सूबे के लोगों को देंगे। और जम्मू के जो भी बीजेपी के एमएलए हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, आप खाली फोटो मत खिंचवाइए लोगों के घरों में, आप सारे दिल्ली इकट्ठे होके जाइए और वहाँ जाके बात रखिए प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, उनसे अपील करिए कि आज उस जो पहले जो 2014-15 में जो आपने मुआवजा 80,000 करोड़ का दिया था, उसके दुगना मुआवजा जम्मू सूबे के दीजिए, क्योंकि जम्मू के अंदर आज जम्मू के लोगों ने बहुत बारी विश्वास करके बीजेपी के एमएलओ पे अपना विश्वास जताया हुआ है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी पड़ती है। हाँ, जहाँ तक उमर अब्दुल्ला सरकार की बात है, उमर साहब पूरा खाका तैयार कर रहे हैं, पूरे मुआवजे की ऑफिसरों की ड्यूटी लगी है हर सेक्टर की, चाहे वो फार्मर्स की है, या बिजनेसमैन की है, या छोटे बड़े गरीब लोगों का, सारे मुआवजों का डिटेल मांग रहे हैं। वो हम अपनी सरकार की तरफ से भेजेंगे, लेकिन बीजेपी के जो एमएलए हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एलओपी साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आया है, मैं फोटो खिंचाने नहीं आया मेरे भाई, मैं एक्शन लेने आया हूँ। कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हूँ जम्मू कश्मीर, बट मैं इंचार्ज मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी हूँ। मैं नीचे उतरा हूँ, कारण जानने के लिए उतरा हूँ, और मैं ये समझ सकता हूं कि आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अपनी पहचान भी खतरे में पड़ी हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अगर अपनी पहचान बचानी है तो उनको ये जवाब देना होगा कि ये दूसरी बार हुआ। पहले पीछे कठुआ में पुल बैठ गया था, आज फिर एक पुल बैठा है। बैठा क्या, बह ही गया, आप समझें, ये तो आप समझें इसको बैठ गया, समझो खत्म हो गया है। इसलिए वहाँ एम्स में भी यही हुआ। मैंने एक एग्जाम्पल दी कि तवी ब्रिज जो है, आप कहीं तो आप तो बाद में पैदा हो, जो मेरी उम्र के लोग हैं, हमसे भी पहले, मेरी 57 साल उम्र है, 1976-77 में तवी ब्रिज बना है। उतना कितना फ्लड आया, उसके बावजूद तवी ब्रिज जो है नहीं हिला। इसका मतलब वो क्वालिटी थी, उसका स्ट्रक्चर अच्छा था, उसका डिज़ाइन ठीक था। आज कहीं ना कहीं एक कारण नहीं, मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपने स्ट्रक्चर, जो इंजीनियर हैं, अपने डिज़ाइन जो लोग करते हैं, जो आर्किटेक्ट हैं इनके, उनको भी बुला के उनके चेक करने होंगे। और मुझे लगता है कि इन दरियाओं को देख के, इनके इतिहास को देख के, इनको कितना पानी आता है उसके मुताबिक नक्शे नहीं बनाए गए। ये दिल्ली में बैठ के नक्शे बनाए गए हैं, जिसके कारण आज ये पुल बह रहे हैं। ये 10 सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर बह रहे हैं। ये कौन सी क्वालिटी, और क्वालिटी का भी शक है। और मैंने सांबा में भी कहा, मैंने कहा अब हमें शक पड़ गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कामों के ऊपर। अब खाली हम ब्रिजेस को चेक नहीं कराएंगे, हम इनके फ्लाईओवर को भी चेक कराएंगे। ये ना हो कि फ्लाईओवर हमारे लोगों के सिरों पे आके गिरें। ये क्वालिटी, हम ऐसी क्वालिटी नहीं चलने देंगे। और जम्मू कश्मीर की सरकार ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं चाहेगी जो हमारे लोगों का कत्ल करे, या कल हमारे आबू हवा को कत्ल करे। ये क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं? ये चीजें वही हैं जो हम आज लोग, जैसे आपने पूछा क्या रीजन है, एक तो दरियाओं के किनारे जो हम इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, हमें भी सोचना पड़ेगा और आपको भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हमें इंक्रोच नहीं करना। दूसरा, हमें जंगल बचाने होंगे, पेड़ पौधे बचाने होंगे। हम साथ होकर इलीगल माइनिंग कराते हैं, इस माइनिंग को बचाने के लिए आप लोगों को कदम उठाने होंगे। अगर पुलिस नहीं पकड़ती, आप लोग क्या रास्ता नहीं बंद कर सकते? हम लोग, कुछ लोग खुद क्या करते हैं, अगर मुझे माइनिंग नहीं मिलती, हम दूसरे की कंप्लेंट डालते हैं। ये सिस्टम बंद करना होगा ईमानदारी से। जब से मैं आया हूं, मैं माइनिंग के पीछे कितना रहा,
लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूं? जब तक पुलिस इसमें साथ नहीं देगी, जब तक यहाँ पे जीसी साथ नहीं देंगे, तब तक अकेला माइनिंग डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन रोक कौन रहा है? सुनो ना भैया, रुक नहीं यार, काले क्यों पड़ गया, रोक क्या पड़ रहा है? तो इसलिए आज जम्मू कश्मीर में 2 सरकारें चल रही हैं। एक है एलजी सरकार, एक है उमर अब्दुल्ला सरकार। उमर अब्दुल्ला सरकार को लोगों ने चुन के भेजा है। उमर अब्दुल्ला सरकार अपना फर्ज निभा रही है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके बीच में खड़ा और आपके सवालों का जवाब दे रहा है।